नमस्कार, एक और वीडियो में आपका स्वागत है और आज का ये वीडियो जो है वो वैसे स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आईटीआई करना चाहते हैं, जो आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं। क्योंकि आईटीआई में जैसा कि आपको पता है एडमिशन लेने का जो प्रोसेस है वो सबसे पहले आप ऑनलाइन कीजिए, फिर काउंसलिंग कीजिए, तब जाकर के आपका एडमिशन होता है। लेकिन एक ऐसा तरीका भी है जिसके माध्यम से आप जो है वो आपका नाम अगर लिस्ट में नहीं भी आता है फिर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। क्या है वो तरीका मैं अभी आपको बताऊँगा और मैं आपको दिखाऊंगा भी और साथ में आप कैसे इसमें एडमिशन करा सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं यानी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जिसको कहा जाता है, तो उसके लिए आपको जो है वो इसी वेबसाइट पर आना पड़ता है। यहाँ ऑनलाइन पहले आवेदन करना होता है, फिर काउंसलिंग करना होता है, उसके बाद मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो आपको एडमिशन मिलता है। लेकिन एक तरीका है जब सभी राउंड के काउंसलिंग ख़त्म हो जाते हैं, कुल मिलाकर के इस साल जो है वो 3 राउंड का काउंसलिंग चला। कुछ लोगों का नाम फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में आ गया, कुछ लोगों का सेकेंड राउंड के काउंसलिंग में नाम आया और कुछ लोगों का नाम थर्ड राउंड काउंसलिंग में आया और कुछ लोगों का आया ही नहीं। तो जिन जिन लोगों का नाम नहीं आया है वे सारे लोग डायरेक्टली जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। ये कब एडमिशन दिया जाता है मैं आपको बताऊं कि जैसे टोटल जितने सीट थे उन सभी सीटों पर जो है वो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड राउंड में एडमिशन होने के बाद जो सीटें बच जाती है उस पर डायरेक्टली एडमिशन ले लिया जाता है। मतलब अगर आप ऐसा समझ लीजिए कि टोटल जितनी सीटें थी उन सीटों में जो है वो एडमिशन हो गया और कुछ सीटें जो है वो बच गई, 5, 10, 2, 4 जो भी सीटें बची उन सीटों में आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है। जो वैकेंट सीट है आप यहाँ पर देखिए, ये वैकेंट सीट सेशन 2023-24 25 ये दिया गया है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला लिंक आपको सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आप गवर्नमेंट सेलेक्ट करेंगे अगर आप गवर्नमेंट आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं तो, यानी तो अगर आप प्राइवेट वगैरह में लेना चाहते हैं तो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। आप जिस ज़िले के हैं उस ज़िले को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप जिस आईटीआई में देखना चाहते हैं कि वहाँ कितनी सीटें खाली है वो उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद जिस ट्रेड में आप देखना चाहते हैं उस ट्रेड में आप देख सकते हैं कि कितनी सीटें खाली है। जैसे मान के चलिए मैं यहाँ फीटर में देख रहा हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर सर्च कर देता हूँ। जैसे ही हम सर्च करेंगे तो आप देखिए लिखा हुआ है कि टोटल जो सीटें थी वो 40 थी जिसमें से 37 सीटें भर गई, 3 सीटें खाली है, 1 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए है और 2 सीट पीएच कैंडिडेट के लिए है। तो अगर ये कैटेगरी के कोई कैंडिडेट हैं तो वो डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप अन्य ज़िलों में भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर ले रहा हूँ फिर से देवघर और फिर से यहाँ पर गवर्नमेंट आईटीआई देवघर और यहाँ पर मैं ट्रेड को सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस बार प्लम्बर को, और फिर सर्च करता हूँ। तो आप देख लीजिएगा कि इसमें कितना सीट खाली है और आपको एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखिए टोटल प्लम्बर में 24 सीटें थी, 10 सीटें मात्र भरी है, 14 सीटें खाली हैं। मतलब आप एडमिशन जो है वो इसमें करा सकते हैं। लगभग लगभग सभी कैटेगरी में सीटें खाली है। तो आप देख सकते हैं कि इसी प्रकार से आप अपने ज़िले का जो भी है उसको आप चेक कर लीजिए और आपको जो है वो जिन सीटों पर एडमिशन नहीं हुआ है, जहाँ सीटें खाली है, वहाँ पर आप डायरेक्टली एडमिशन करा सकते हैं। इसका लिंक सीधे सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के सीधा सीधी इसको जो है वो चेक कर लीजिए। और साथ में आज के अखबार में जो है वो अलग अलग ज़िलों से, जैसे ये डाल्टनगंज की सूचना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गढ़वा की सूचना है, इसके बाद एक और देवघर एडिशन में ये देवघर की सूचना है, और इसके बाद जब इसकी अखबार के अगले पेज पर जाएंगे तो ये देखिए दुमका ज़िले की सूचना है। और इसके बाद जो है वो अन्य ज़िलों में भी जो है वो इसी प्रकार से सूचना प्रकाशित की गई है कि जिन यहाँ पर देखिए पाकुड़ ज़िले की सूचना है। मतलब हर ज़िले के जो एडिशन का अखबार जो निकलता है वहाँ पर जो है वो इससे संबंधित सूचना प्रकाशित कर दी गई है कि जिन जिन स्टूडेंट को डायरेक्टली एडमिशन लेना है वो आ सकते हैं। और इसमें एडमिशन जो है वो पहले आओ, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के आधार पर है, यानी जो पहले आएगा उन्हीं को पहले एडमिशन मिल जाएगा, सीट खत्म हो जाएगा, इसी तर्ज पर दिया जा रहा है। तो आप लेट मत कीजिए, आप इस वीडियो को तुरंत देखिए, अभी अभी तुरंत आप चेक कीजिए आपको किस ट्रेड में लेना है, कहाँ लेना है, और तुरंत आप कॉलेज जाइए आईटीआई कॉलेज और वहाँ जा कर के आप एडमिशन तुरंत ले लीजिए। अपना सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाइए, फ़ोटो लेकर के जाइए, उसका फ़ोटोकॉपी लेकर के जाइए, जाति निवासी प्रमाण पत्र लेकर के जाइए और आप तुरंत एडमिशन करा लीजिए।
तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं आईटीआई में डायरेक्टली, तो वैसी स्थिति में सभी जिलों से सूचना लगभग लगभग प्रकाशित की गई है। आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं। इस वेबसाइट पर आकर के चेक कर लीजिए कि आप जिसमें लेना चाहते हैं उसमें कितनी सीटें खाली है और किस कैटेगरी में कितनी खाली है, और आप डायरेक्टली जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। एक और बात कि जनरल सीट जितना भी होगा, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें जनरल सीट की, तो जनरल सीट ये वाला है 3, तो इसमें कोई भी एडमिशन ले सकता है, SC ST OBC, इसमें आप कोई भी एडमिशन आकर के ले सकते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के तर्ज पर, यानी जो पहले आएगा उन्हीं को एडमिशन मिल जाएगा। तो अगर आप ITI करना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण था, और इसी प्रकार से अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए। साथ ही मोबाइल नंबर से भी आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं। देखिए गढ़वा में यहाँ पर मोबाइल नंबर भी दिया गया है, इसमें मोबाइल नंबर तो नहीं दिया गया है, इसमें कॉलेज ही जाना होगा। इस प्रकार से आप अपने जो इलाके का अखबार है वहाँ पर चेक कर लीजिए, या नहीं तो आप हमारे वेबसाइट पर आकर के ये जो लिंक है इस लिंक पर आकर के चेक कर लीजिए, और इस प्रकार से आप एडमिशन ले सकते हैं। धन्यवाद।